धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बार आयोजित हो रहा महोत्सव कई मायनों में खास है। क्या है इस महोत्सव का महत्व और कैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा, सब कुछ आपको बताएंगे अगले आधे घंटे। बस जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर लगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस महोत्सव में शिल्पकारों की अद्भुत शिल्प कला के साथ साथ दूसरे प्रदेशों की लोक संस्कृति ने इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, इस गीता महोत्सव की गूंज दूसरे प्रदेशों के साथ साथ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस अनोखे पलों को दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के साथ साथ लाखों श्रद्धालु अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। गीता महोत्सव में जहां एक और शिल्पकारों की अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली शिल्प कला ने लोगों को मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर किया, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों की अलग अलग वेशभूषा की लोक संस्कृति ने लोगों के मन को मोह लिया। और इस भव्य आयोजन के लिए लोग सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त करते नजर आए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पावन धरा पर आने वाले पर्यटक इस महोत्सव की हर क्षणों का लुत्फ उठाते नजर आए। इस भव्य आयोजन में पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों की लोक संस्कृति ने महोत्सव की फिजा में रंग भरा। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महोत्सव शुरू होते ही भारी संख्या में पर्यटक महोत्सव का आनंद लेने के लिए पहुंचे। 29 नवंबर को राष्ट्रपति विधिवत शुभारंभ करेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संगोष्ठी होगी। 18,000 बच्चे सामूहिक गीता का पाठ करेंगे। 25 से ज्यादा देशों के लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। 3 दिसंबर को संत सम्मेलन होगा। 2, 3 और 4 दिसंबर को प्रदेश भर में गीता जयंती मनाई जाएगी। स्टेट पार्टनर मध्य प्रदेश होगा, कंट्री पार्टनर नेपाल होगा। गीता महोत्सव 2022 के हर पल को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर लगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दूसरे प्रदेशों की अलग अलग वेशभूषा को लोक संस्कृति ने लोगों के मन को मोह लिया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य पर्यटकों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की यादों को अपने अपने कैमरों में कैद कर लिया। वहीं दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर आने वाले पर्यटक ने हरियाणवी खान पान के साथ साथ दूसरे राज्यों के कई स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। देश के कोने कोने में जाता है। देसी जलेबी होती है, इसमें कोई केमिकल या कोई चीज कोई चीज नहीं होती। देसी घी बनती है, देसी घी हमारा मत होता। राजस्थानी खाना लेके आए हैं हम, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। इसमें दाल बाटी चूरमा है, गट्टे की सब्जी है, प्याज की कचौरी है, मिर्ची बड़ा जोधपुरी, जलेबी, पकौड़ी, दाल बाटी चूरमा।
कितने साल से लगातार? तो लगभग आ रहे हैं 10-15 साल। ब्रह्म सरोवर पर होने वाली संध्या कालीन आरती में पर्यटकों ने भाग लिया, तो वहीं दूसरी ओर रात्रि के समय में पर्यटक इस भव्य आयोजन में रंग बिरंगी लाइटों से सजे ब्रह्म सरोवर के तट का आनंद लेते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दरअसल 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। स्थापना के 6 साल 2 महीने 23 दिन बाद यानी 23 जनवरी 1973 को प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाले कुरुक्षेत्र जिले के अस्तित्व में आने के बाद क्या हुआ, आपको बता दें। इससे पहले ये करनाल जिले का हिस्सा था। अपने 49 साल के अब तक के सफर में कुरुक्षेत्र ने धर्म में ही नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्र में नए आयाम छुए हैं। आज कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 दिसंबर 2016 से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। पहले गीता महोत्सव में विदेशी मेहमानों के साथ साथ देश के 577 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और ये सभी लोग अपने जिलों की मिट्टी लेकर धर्मनगरी पहुंचे और इस मिट्टी से भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाई। कुरुक्षेत्र की पहले गीता ज्ञान स्थली और महाभारत युद्ध के तौर पर एक अलग पहचान थी, लेकिन विकास की दृष्टि से आज कुरुक्षेत्र का नाम दुनिया के मानचित्र पर चमक रहा है। कुरुक्षेत्र के विकास का दौर पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के समय से ही माना जाता है और उनकी ओर से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके बाद कुरुक्षेत्र को एक अलग पहचान मिली और ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, तीर्थ और अन्य धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी हुआ। एक नजर में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र 1530 स्क्वायर मीटर एरिया में स्थित है। कुरुक्षेत्र वर्तमान में 9,64,655 आबादी, 5,10,976 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 909 महिलाएं, साक्षरता दर 76.07%, जिले में 4 डिवीजन और 6 तहसील, 2 विश्वविद्यालय और 18 महाविद्यालय, 3 राष्ट्रीय और 4 राज्य राजमार्ग, 400 से ज्यादा ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2021 के बजट में इसे दिव्य कुरुक्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी, जिसके बाद कुरुक्षेत्र को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाने लगा। कुरुक्षेत्र जिला बनने से पहले 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था, तो साल 1971 में ब्रह्म सरोवर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। 1975 में विशाल रूप लिए ब्रह्म सरोवर को एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कहा जाने लगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सूर्य ग्रहण के मेले में देश विदेश से भी लाखों लोग यहाँ पर स्नान करने पहुँचते हैं। सूर्या समाचार के लिए अनु चौधरी की रिपोर्ट। दरअसल कुरुक्षेत्र ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ जाना जाता है। ये वो भूमि है जिस पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिसर में कर्म के दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। कैसे कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म क्षेत्र बन गई, देखिए जरा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। ना जाने ऐसे कितने श्लोकों और मार्ग दार्शनिक ज्ञान का साक्षी बना है हरियाणा का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का इतिहास उतना ही पुराना है जितना श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान और महाभारत का महासंग्राम। 5000 साल से भी ज्यादा काल से अपने ऊपर भाई भाई की दुश्मनी और युद्ध की यादों के साथ आगे बढ़ता रहा कुरुक्षेत्र। गीता का ज्ञान जीवन की हर दुविधा का समाधान उपलब्ध कराता है। आज इस धरती पर आकर हर श्रद्धालु सैलानी पुण्य की अनुभूति करता है। मथुरा अगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है तो कुरुक्षेत्र को कर्मस्थली कहा जाता है। कर्म की धरा ने कर्म को महत्व दिया और कहा, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तीर्थ है, जहां आज गीता महोत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध ज्योतिसर से शुरू हुआ। यहाँ युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता के शासक भगवान कृष्ण से अनंत संदेश मिले। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र का इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गीता का ज्ञान, तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दरअसल गीता महोत्सव की सबसे खास बात होती है इसका सरस मेला। इस मेले के अंदर कई राज्यों और कई विदेशी शिल्पकार अपनी संस्कृति और कला के साथ नजर आते हैं और इस साल भी 600 से ज्यादा दुकानें यहां पर लगाई गई हैं। 25 से ज्यादा देशों के पर्यटकों के यहां पर पहुंचने की उम्मीद है। जहन और मन को शांति देते ये मंत्र, खूबसूरती की छटा बिखेरती ये रंग बिरंगी लाइट्स और दिल को सुकून देता ये वातावरण। जी हाँ, आज से पहले सरस मेले की इतनी सुंदर और भव्य शुरुआत कभी नहीं हुई। ढोल नगाड़ों, शिल्पकारों और कलाकारों के अद्भुत संगम के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। ये महोत्सव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ये गीता ज्ञान उस वक्त जितना उपयोगी था, आज भी उतना ही उपयोगी है। इस महोत्सव में लगने वाला सरस मेला कई लोगों के लिए अच्छे व्यवसाय का भी साधन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही जगह पर कई रंग समेटे अलग अलग राज्यों की झलकियाँ दिखेंगी। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर 800 से भी ज्यादा सदरियां हैं, 600 से ज्यादा दुकानें लगाई गई हैं। शिल्प मेले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक के शिल्पकार हैं। हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला से आए। हम यहाँ से तो हम 2011 से लगातार आ रहे हैं और हमारा जो आइटम है ना, हमारा ड्राई फ्रूट का आइटम और कश्मीरी कहवा है। सबसे बढ़िया तो जो हमारी कश्मीरी कहवा है वो तो हर कोई यहाँ पीने के लिए आता है, तो बहुत टेस्ट आता है हमारे कहवे में। और इसकी खासियत यह है कि अगर किसी को खांसी, जुकाम, गला बैठेगा ना, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया होता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर विभिन्न राज्यों से कलाकार आए हैं। विभिन्न राज्यों की संस्कृति और लोक कला का संगम धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहा है और यहाँ विभिन्न राज्यों से कलाकार अपने अपने राज्य की कला को बखूबी प्रस्तुत कर रहे हैं और वाकई ये देखकर गर्व होता है अपनी देश की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर पर। एक साल के इंतजार के बाद इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आगाज बेहद खूबसूरत रहा और आगे भी उम्मीद है कि ये रौनक यूं ही बरकरार रहेगी। तमन्ना महाजन के साथ अशोक यादव की रिपोर्ट। और कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लोक संस्कृति के अनेक रंग नजर आ रहे हैं। इस महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, इसके लिए सरकार की तरफ से यात्रियों को बड़ी छूट भी दी गई है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज शनिवार से हो गया और 6 दिसंबर तक धर्मनगरी में देश की लोक संस्कृति के अनेक रंग दिखाई देंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार मेले की शान को बढ़ाएंगे। सर्स और शिल्प मेले में विभिन्न राष्ट्रीय और स्टेट अवार्ड शिल्पकारों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक जाने के लिए 10 जिलों के यात्रियों को राज्य परिवहन की बसों के किराए में 50% छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसका महोत्सव में भाग लेने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों को लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए सरकार कोई कसर छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें। इसको लेकर परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। उनसे जानते हैं, सर ये कदम आपने उठाया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को प्रोत्साहित करने के लिए, वो क्या कदम है, परिवहन क्या करेगा? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को जो बढ़ावा देने के लिए, और हमने जो भी जहां भी इन्हें बस में हमने 50% उस पर छूट दी है कि गीता महोत्सव में जाएं। संस्कारों की जानकारी है और अपना कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक धार्मिक भूमि रही है, नगरी रही है, उसकी जानकारी भी लोगों में हुई है और लोग देश विदेश से लोग आने वाले हैं और लोगों को पूरा कुरुक्षेत्र के बारे में जो जानकारी जुटाने का भी समय मिलेगा और लोगों को ये भी लाभ मिलेगा कि लोग देश विदेश से लोग आए हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसको 29 तारीख को वहाँ रहेंगे और इसकी शुरुआत हमारे राष्ट्रपति महोदय जी उसकी कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महकमा। इस महोत्सव में देश विदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। वहीं महोत्सव में जाने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवहन सेवाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा राज्य सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है। पहले ये छूट केवल कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल जिलों के तीर्थ यात्रियों को दी जाती थी, लेकिन इस बार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत और रोहतक जिले को भी इस किराए की छूट में शामिल किया गया है। सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में आने वाले 75 धार्मिक तीर्थ स्थलों पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इन क्षेत्रों में तीर्थ यात्री आसानी से भ्रमण करने के साथ साथ कार्यक्रमों का आनंद लेने के साथ ही कई धार्मिक तीर्थ स्थलों से जुड़ी जानकारी भी ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पावन पर्व पर ब्रह्म सरोवर के घाटों पर विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इन राज्यों के कलाकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर 6 दिसंबर तक लोगों को अपने अपने प्रदेशों की लोक कला के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की। इसके चलते धर्मनगरी के ब्रह्म सरोवर तट पर अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के कलाकार यहाँ पहुंचे, जिससे ब्रह्म सरोवर पर लोक संस्कृति का संगम हुआ। तो वहीं लघु भारत की झलक भी दिखाई दी। रविवार को कई राज्यों के कलाकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे। ये कलाकार लगातार 6 दिसंबर तक अपनी लोक संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। इस दौरान रविवार को विभिन्न राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकार अपने अपने राज्य की कला का रंग जमाते नजर आए।
कहीं ढोल की थाप रही, कहीं राजस्थानी गीतों की गूंज सुनाई दी। एक से बढ़कर एक कलाकारों की प्रस्तुतियों का यहाँ पर मौजूद लोगों ने आनंद लिया। गीता महोत्सव में ब्रह्म सरोवर तट पर पहुंचे कलाकार भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक ऐसा जरिया है जहां पर पहुंचकर वो अपनी कला का बखूबी मंचन करते हैं। बस 2 साल घरों में कैद रहे, वो तो अपने घरों में ही अपना 2 साल सभी रहे, अपने घर ही गाना बजाना करा, अपना मनोरंजन किया, लुप्त ना होए। और वो तो सभी लोग बैठे थे। आप कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, लग रहा है कि लोग आ रहे हैं। हाँ जी, आप जो कुरुक्षेत्र, ये तो गीता महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है कि दुनिया का बहुत सबसे बढ़िया महोत्सव है। इसमें पूरे देश से विदेश से काफी लोग आते हैं और जो कि कोई भी आता है वो सराहता ही है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कलाकार अपने अपने प्रदेश की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। लोग भी जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।